हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज से हम अपन एक PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो जेई मेंस में आए हुए हैं, एडवांस में आए हुए हैं, वो अपन डिस्कशन में लेंगे। और आज अपना ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हर अपन वीडियो को जितना हो सके उतना शॉर्ट रखेंगे, या तो एक क्वेश्चन या मिनिमम मैक्सिमम जो है 2 क्वेश्चन अपन उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज पहला है तो उसमें अपन एक ही क्वेश्चन डिस्कशन में लेंगे और क्वेश्चंस का अपन ऐसे हिसाब से रखेंगे कि पहले जो 25 में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस के वीडियो आएंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 24 एंड 23 इस हिसाब से वीडियो अपन डिस्कशन में लेंगे जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो ये अपना आज का पहला क्वेश्चन है। टॉपिक है अपना वेक्टर, जिसको वेक्टर अलजेब्रा भी बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है 25 में, 29 जनवरी शिफ्ट सेकेंड में। क्वेश्चन है अपना, इफ़ ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड सी। वेक्टर बी जो है आपके पास वो गिवन है, वेक्टर बी अपने पास गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड सी वेक्टर है जो है अपने पास ट्वाइस ऑफ आई प्लस 3 टाइम्स ऑफ j माइनस k कैप। ये अपने पास वेक्टर गिवन है और बोल रहा है कि ए वेक्टर जो है वो आपका इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए वेक्टर इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर जो परपेंडिकुलर है किन्हीं दो वेक्टर के, तो वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। तो मैं बोलूं कि जो मेरा ए वेक्टर होगा वो क्या बन जाएगा, जो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या बन जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, और इनका क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी 1 -2 3 एंड 2 3 -1। इसको अपन अगर सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म से तो ये क्या आ जाएगा आपका आई, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस में 6, 2 माइनस में 6 माइनस जे, यहाँ पे आ जाएगा -1 -6, सॉरी दिस इज -9 नॉट 6, तो -9 एंड प्लस के कैप में अपना रहेगा 3 एंड प्लस में 4। तो ये जो वेक्टर होगा ए वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर अपन दिखा रहे हैं, तो ये अपना बन जाएगा माइनस में 7 आई कैप प्लस में 7 जे कैप एंड प्लस में 7 के कैप। ठीक है, अब अगला बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है इसका जो यूनिट वेक्टर है यानी ए कैप, इसको मान लो कोई ये ए वेक्टर है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -7i, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होगा वो प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, तो वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे के उसके परपेंडिकुलर ही हैं। यहाँ पे अपना आ जाएगा मॉडुलस, नीचे मॉडुलस आ जाएगा 7² प्लस 7² प्लस 7²। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस आई, प्लस में आपका आ गया यहाँ पे जे, और प्लस में आ गया के कैप। ऊपर जो अपना बचा था 7 अपन ने कॉमन लिया, नीचे जो था वो आया अपना 7√3, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, √√3 या √3, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप बोलिए। अब आगे अगला बोल रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एंड मेक्स एन एंगल कोस इनवर्स -1/3 विद द वेक्टर, यानी आगे अगला बोल रहा है कि ए कैप जो है एंगल बिटवीन ए कैप एंड वेक्टर जो है अपना आई प्लस जे प्लस के जो है, ये आपके पास कितना दिया हुआ है, कोस इनवर्स माइनस का 1/3, यानी ए कैप और आई प्लस जे प्लस के जो वेक्टर है इसके बीच का एंगल है कोस इनवर्स -1/3। तो यानी अपन ये लिख सकते हैं, इसको अपन मैथमेटिकल टर्म में लिखा है तो इसका जो साइन होता है इसको अपन एंगल बोलते हैं। ये आई थिंक आप PYQ के वीडियो देख रहे हो तो मीन्स आपने ये डिस्कशन में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको प्लस माइनस दोनों साइन के साथ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास दो वेक्टर आए हैं ना, प्लस वाला और माइनस वाला। जिससे -1/3 आएगा वो अपन देख लेंगे। तो मैं देखूं कि कोस थीटा जो होगा उसकी वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूं तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है फंक्शन होता है वो एक थीटा को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो कोई एक एंगल होता है। तो कोस थीटा जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, 1/3। यानी मैं बोलूँ कि कोस थीटा ए कैप, यानी ए कैप की दो पॉसिबिलिटीज है, दो वेक्टर्स में से कोई भी है वो, और आई प्लस जे प्लस के जो है इसका जो डॉट प्रोडक्ट यानी इसके बीच में जो एंगल डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनका मैग्नीट्यूड जो होगा उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1/3 माइनस का। ठीक है,
तो कोस थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए केप डॉट प्रोडक्ट विथ आई प्लस जे प्लस का के केप और अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए केप, ठीक है, एंड मोड ऑफ आई प्लस जे प्लस के केप, ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कोस थीटा आपका क्या बन जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट प्लस माइनस दोनों पहले ही आगे ले लो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आई और यहाँ से माइनस आई, क्या बनेगा -1, एंड सेम जे इंटू जे, जे डॉट प्रोडक्ट विथ जे +1 एंड के डॉट प्रोडक्ट विथ के +1, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा ए केप जो है, ए केप के मल्टीपल जब अपन ने किया ए केप का मॉडुलस तो 1 बन जाएगा, बट जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो नीचे का जो √3 है वो एज इट इज जाएगा, इसका ए केप का मॉडुलस 1 आ जाएगा, एंड जो आई केप प्लस जे केप प्लस के केप है इसका मॉडुलस आ जाएगा आपका √3, ठीक है। यानी ओवरऑल जो आया अपने पास कोस थीटा जो आया, कोस थीटा की वैल्यू आई अपने पास 1/3 और प्लस माइनस दोनों आगे हैं, ठीक है। अब प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, जब माइनस वाला लेंगे तो माइनस आएगा और प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला आएगा। तो अपन करें कि व्हेन वी चूज नेगेटिव साइन ऑफ ए केप देन cos theta is equal to -1/3 and that implies theta equal to cos inverse -1/3, ठीक है। तो मतलब ए केप जो आएगा वो अपना क्या आ गया, ए केप अपने पास आ गया माइनस ऑफ -i प्लस जे प्लस के केप अपॉन में √3, अपॉन में आ गया √3, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ i - j - k अपॉन में √3। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये अपने पास क्या आया है, ये आ गया अपने पास ए केप। अगर अपने पास ये ए केप आ गया तो अब अपने आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है इफ़ ए केप मेक्स एन एंगल π/3 विथ वेक्टर आई प्लस एल्फा जे प्लस के केप देन वैल्यू ऑफ एल्फा। यानी अभी अपने पास क्या है कि एक नया वेक्टर जो है वो अपने पास यहाँ पे डिस्कशन में आ रहा है आई प्लस एल्फा जे प्लस के, ये नया वेक्टर जो है ये डिस्कशन में आया है और इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये जो नया वेक्टर जो है, ये नया वाला वेक्टर जो है ये आपका जो आपका ए केप था इसके साथ एंगल बना रहा है π/3, तो एल्फा की वैल्यू बताइए। तो अपन क्या करते हैं कि एंगल ये वेक्टर एंड एंगल विथ ए केप जो है वो आपका π/3 है, ये आपका गिवन है। मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को कम यूज करते हुए यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स को थोड़ा सा ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो अब यानी अगला बोल रहा है कि कोस π/3, ये क्योंकि अपन के पास एक रिलेशन होता है कि ए डॉट प्रोडक्ट विथ बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी वेक्टर एंड कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस π/3 इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का, ए केप अपने पास ये है तो 1/√3 तो पहले ही बाहर ले लो, आई का साथ आएगा 1, जे के साथ क्या आएगा 1 रहेगा, लेकिन माइनस जे है और एल्फा है तो माइनस में एल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे के केप का माइनस के केप के साथ माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। और नीचे जो है मॉडुलस आएगा, तो मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी भाई देखते हैं, एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ। मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी यहाँ से, ये तो √3 तो पहले जो था अपने पास वही आ गया, यहाँ से अपने पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस 1 यानी एल्फा स्क्वायर प्लस 2, ये अपने पास आ गई। 1 से यहाँ पे 1 को कैंसिल कर लो, ठीक है, 1 से 1 अपना कैंसिल हो गया। अब अपन आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो आगे अपन क्या बोल सकते हैं कि कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे बना आपका माइनस एल्फा अपॉन √3 और यहाँ पे आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस 2, ये इतना आ गया। अब कुछ और देखते हैं कि एल्फा के बारे में कुछ बोला हुआ है क्या, एल्फा के बारे में अगले ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से √3 आया, √3 के साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस 2 आया, साथ में यहाँ पे -2 एल्फा, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करते हैं तो ये अपना बन जाएगा 3 एल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बन गया 6 में और इक्वल टू आ गया 4 एल्फा स्क्वायर। तो ये बना आपका एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ एल्फा इज इक्वल टू ±√6।
प्लस माइनस √6 की वैल्यू आई। अब अपने को ये देखना है कि जो एल्फ़ा की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, क्योंकि एल्फ़ा की वैल्यू के हिसाब से ही ये रहेगा। एल्फ़ा अपना जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे आइए कि नेगेटिव क्यों रहेगा। इसको देखिए कि 1/2 जो है वो आपका पॉजिटिव है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो आपकी पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड जो है वो भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है और ऊपर है माइनस एल्फा। नीचे पॉजिटिव ऊपर माइनस एल्फा, यानी एल्फा मस्ट भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पॉजिटिव होंगे। तो एल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी लेस देन 0। ये मस्ट हो गया यहीं से, ठीक है। तो इसी रीजन से अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, एल्फा की जो दो वैल्यू आ रही हैं उनमें से एल्फा इक्वल टू -√6 जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा और ये अपना आंसर रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन में बाकी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑप्शन बी रहेगा वो